प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्टडी जो चल रहा है बहुत बहुत बेहतरीन चला रहा। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि हमारे तरफ से पूरे वायरल गेस्ट क्वेश्चन करके हम लोग लेकर आ चुके हैं। ठीक है ना? तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो। ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हो तो नंबर है 8809691669। इस पर मैसेज करके आप सब अवश्य जुड़ जाना सारे बच्चे। ठीक है ना? और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना, जहां न बुझाए ना वहां पूछने का कोशिश करना है। ठीक है? कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर लगाओगे कि बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था कब हुआ था। फटाफट आप लोग लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। हम बतलाए हैं कितना बार कि याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका जो है निधन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है? रसातल यात्रा ए भी है, दमयंती स्वयंवर ए भी है, रेल के टिकट का खेल ए भी है, और तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से सभी मारना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना बाबू। देखोगे अगला क्वेश्चन में यानी 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन में स्कूल के एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? कब दिए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बबुआ, क्लास को लाइक करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करते चलना है तुम सबको। ठीक है? देखोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए जो भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो जो मवाद या धुआं बना रहता है वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? देख बाबू यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखोगे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उसने कहा था कि किस कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध का उल्लेख किया गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध का किया गया है बबुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? कौन सी कहानी जो है गुलेरी जी की है? जल्दी से लगाइएगा। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, उसने कहा था कहानी ये भी है, सुखमय जीवन ये भी है, बुद्धू का काटा ये भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी है, इनमें से सभी जो है गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है? आप सब अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद करते चलो। हम बोल रहे हैं ना पूरा गेस क्वेश्चन है रे बाबू, तो बेहतरीन तरीका से याद करते चलोगे। ठीक है? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? जल्दी लगाओगे। तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? जल्दी से लगा दो 8 का आंसर। तो याद रखिएगा जयपुर में हुआ था, और जयपुर जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बबुआ क्लास को लाइक नहीं करता है, तुम सब क्लास को लाइक करते रहो ना सारे बच्चे। कहा जा रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है? पता है आपको सूबेदारनी जो है वो किस कहानी की पत्रा है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं सूबेदारनी कहा गया है ना, याद रखना उसने कहा था कहानी की पत्रा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रोज ना मारिएगा, रोज जो है मालती है। ठीक है? रोज कहानी की पत्रा जो है मालती है, आप याद रखिएगा। ठीक है? चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाहना सेन किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? बाबू रे लाहना सेन किस देश की ओर से जो है युद्ध कर रहा था? तो इंग्लैंड मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाहना सिंह के मामा का नाम जो है, मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाहना सिंह के मामा जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कहेगा सर अमृतसर। ठीक है? ये जो पड़ता है अमृतसर जो पड़ता है पंजाब में पड़ता है। ठीक है बाबू? कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है? चलोगे बाबू ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जो गए थे वो कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है ना, देखोगे कहा जा रहा है, 1 मिनट देखो तो कितना 12 क्वेश्चन है। अब देखो तो यहाँ पर हाँ अब देखो कहा जा रहा है कि बिहार के हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा ए भी जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ए भी जयप्रकाश नारायण ही किए थे, आपको याद रखना है। ठीक है?
चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर आप बतलाओ, इसको जूमिंग कर लेते हैं। कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? आप कहेगा सर संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिचुदय प्रकाश जी की रचना का नाम है। जुठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। शिक्षा जो है याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति जी की है। सारे याद रखते चलिएगा जितना हम साइड से बतलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? बाबू रे दलविहीनी लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्य में है? आप कहेगा गुरुदेव जी मार्क्सवाद और लेनिनवाद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते रहो, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो सारे बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो जितने बच्चे देख रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे तुम सब। आंदोलन करेंगे, छात्र आंदोलन का नेतृत्व का स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति जो थी वो कैसा थी? इनका स्थिति जो थी कैसा थी? तो याद रखिएगा बुढ़ापा और बीमारी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों का देश की जनता को जाना जाएगा? किसने कहा था? जल्दी से लगाओगे, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेगा सर हम जानते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों का जो है देश की पत्थर को जो है कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो संपूर्ण क्रांति क्या है? तो कहिएगा सर एक प्रकार का यह भाषण है कि यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक प्रकार का भाषण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर लगाओगे, देखोगे कहा गया है कि प्रधानता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अवधारणा करके अधिकारिणी नहीं रही। यह उक्ति जो है किस पार्ट से लिया गया है? तो ऑर्डिनरी शॉर्ट पार्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। पूरे वायरल बाबूरे, पूरे वायरल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, तो आप अच्छे तरीका से सब वायरल क्वेश्चन को देखो, जहां नहीं बुझा रहा है पूछने का कोशिश करो तुम सब। अगला क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है बाबू के भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में कहा गया है उप कुलपति के पद पर जो है कौन रहे हुए थे रे बाबू? तो आप कहेगा सर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ना बहुआ कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है? किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो काल्पित रूप वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखोगे कहा जा रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आप कहेगा सर हमको पता है, इनको जो पुरस्कार मिला गया था पद्म भूषण के पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो? तुम सब क्लास को लाइक करते रहो जितने बच्चे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी के जन्म, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं इनका जन्म बेगूसराय जिला में हुआ था हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलोगे यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है? आप कहेगा सर रामधारी सिंह दिनकर की बात किया गया है तो परशुराम की प्रतीक्षा ये जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ फटाफट। मालती के बच्चे का नाम क्या था? ये तो पूरा 100% वायरल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। टीटी है रे बाबू, क्या है? टीटी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओ, देखोगे निम्नलिखित में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में, ठीक है। रोज कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है और रोज कहानी की नायिका कौन है बाबू? तो मालती है। कौन है? मालती है, ये भी याद रखिएगा। मालती के पति का नाम महेश्वर है। क्या है? महेश्वर है, आप याद रखिएगा, ठीक है। जितना साइड से बतला रहे हो सारे याद रखो। देखोगे अंग्रेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अंग्रेज जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी ये आपको बतलाना है। याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर का 17 का ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा 1924 में। अगला क्वेश्चन देखोगे, मालती के पति का नाम क्या था? अभिन हमने बतलाया हमने बतलाया कि मालती के पति का जो नाम है महेश्वर है। देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अभिन फिलहाल हमने अभिन बतलाइए किया, ठीक है। चलोगे कहा गया है
देखो यहाँ पर कहा गया है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य ने कौन सा नाटक लिखा था, कौन सा नाटक लिखे हुए थे, तो आप कहिएगा सर इंद्र सभा। क्या इंद्र सभा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखना है। देखोगे अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था बबुआ कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लास को लाइक करे बबुआ, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तुम सब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब करो सारे बच्चे। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, मतलब किस राज्य के थे, भगत सिंह किस राज्य के थे? और हमने कई बार यह क्वेश्चन बतलाया है कि पंजाब के भगत सिंह थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा 31 का। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना कौन है रे बाबू? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। एक लेख और एक पत्र ये भगत सिंह की रचना है, यही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, एक लेख पत्र जो है, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह ने किसको जो है पत्र लिखा, किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव को लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा रे बाबू। जितने बच्चे देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो भगत सिंह कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, तो कहे हैं भगत सिंह कहे हैं कि देश के बदले दी गई फांसी को ना भगत सिंह जो है सुंदर मृत्यु कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा देश की सेवा के बदले दी गई फांसी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी हो गया। इसको जो है 24 वर्ष की अवस्था में महात्मा जो है भगत सिंह को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, याद रखना। चलोगे यहाँ पर कहा भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? कितना वर्ष की अवस्था में जो थे तो क्रांतिकारी गतिविधियां में शामिल हो गए रे बाबू? तो आप कहिएगा 12 वर्ष की अवस्था में। क्या 12 वर्ष की अवस्था में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखोगे 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे? 1914 ईस्वी में, ठीक है, किस पार्टी की ओर से? तो गद्दर पार्टी की ओर से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रिंस क्रोफ्टन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 37 का, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि आपस में धांगर शब्द किस भाषा में बातचीत करते थे? ठीक है, आपस में जो धांगर आए थे उस किस भाषा में बात करते थे? तो आप कहिएगा सर ये जो भाषा था, याद रखिएगा, मिश्रित उराव भाषा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बाबू होगा। चलोगे जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, ओसा देनीरा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, फिलहाल यही पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोज जो है अजय जी के लिखा गया है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी के लिखा हुआ है। ठीक है, आप सब याद रखते चलिएगा जितना साइड से बतला रहे हैं। कहा चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या? चंपारण में जब बाढ़ आता है तो इसका निम्न कारण क्या है? तो कहिएगा सर वहां पर जंगलों को तेजी से काटा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन ये होगा, याद रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे करेंगे माथुर जी, यानी माथुर कौन? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, मतलब चुने गए थे? तो आप कहिएगा सर मध्य प्रदेश की। क्या? मध्य प्रदेश की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहा जरा बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है? बोलते क्षण बबुआ किस साहित्य विधा की कृति है? आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है रे बाबू? जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की माँ शीर्षक जो है शीर्षक पाठ की साहित्य कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो आप कहेगा सर ये जो है एक प्रकार का एकांकी है। क्या है? एकांकी है, क्योंकि सिपाही के माँ पाठ जो है कौन लिखे हुए हैं? कौन? मोहन राकेश जी। कौन बाबू? मोहन राकेश लिखे हुए हैं, और यह एकांकी है। क्या है? एक प्रकार का एकांकी है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, याद रखना है। चलो जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर किसकी रचना है? तो मोहन राकेश जी की रचना है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती थी? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती थी? जल्दी लगाओ। तो आप कहेगा सर पानी मांगती थी। क्या? पानी मांगती थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद रखते चलना। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है?
सिपाही की माँ पार्ट जो है वो जो लिया गया अंडे के छिलके से और अन्य एकांकी से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 47 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। याद रखना, पूरे वायरल क्वेश्चन हम आपके बीच करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते चलो सारे बच्चे। कहा जाए सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था कितनी हो गई थी, मतलब मुन्नी की उम्र जो है कितनी हो गई थी, तो आप कहेगा सर 14 वर्ष की अवस्था हो गई थी, यानी इनका जो है शादी का दिन रख दिया गया था, शादी का दिन रख दिया गया था, याद रखना है। चलोगे, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था पता है? मोहन राकेश जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था? मदन मोहन गुलेलानी। कहा दिया है? मदन मोहन गुलेलानी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 49 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। कहा जाए आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अचानक आपके उस ऊपर जो है मुसीबत आ जाना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 50 का बी हो जाएगा। आसमान टूटना का मतलब होता है, देखो क्या होता है कि अभी हम बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ हो जाए, एक बार कुछ हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे आसमान टूटना, ठीक है। तो आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, अचानक मुसीबत आना हो जाता है, ठीक है। तो बतलाओ ये कितना, मतलब हमने 50 क्वेश्चन कराया और 50 में कितना आप राइट करके दिखाए हो? क्या राइट मतलब सही करके कितना दिखाए हो? जल्दी बतलाओ। 50 में 45 40 कुछ भी लिखो, बाकी सही ईमानदारी पूर्वक लिखो कि हमारा इतना सही हुआ है, ठीक है। और ये भी बतलाना है कि क्लास कैसा लगा। बाबू अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।